तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है मलिका, एकदम लाजवाब है। असल में बीवी किसकी है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। बस हमेशा अपना नाम जोड़ना होता है आपको। अब क्या करूं बताओ, तुमने कभी अपने मुंह से मेरी तारीफ की ही नहीं है। उससे क्या होता है, आस पड़ोस वाले, तुम्हारे सारे रिश्तेदार, सभी लोग यही कहते हैं कि हमारे मुकुल जैसा लड़का कहीं नहीं है। तुम्हारे दीदी जीजाजी कुछ कहते तो अच्छा होता। ये क्या, अब इसमें उन्हें क्यों ला रहे हो भला? अरे क्यों नहीं लाऊं, तुम्हारी दीदी जीजाजी के लिए पूरा शहर घूमकर घर ढूंढ कर दिया है। मेरी तारीफ करना तो दूर, तुम्हारे दीदी जीजाजी इतने कंजूस है कि एक ट्रीट तक नहीं दी उन्होंने। देखो अब ज्यादा हो रहा है। हेलो। हाँ हेलो हेलो, मैं दीदी बोल रही हूँ। मुकुल है क्या घर पर? हाँ हाँ घर पर ही हैं, ये रहे सामने ही बैठे हैं। आखिर बात क्या है? अब हाँ, तेरी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। सुनना, तुम लोग मेरे घर पर अभी आ सकते हो क्या? अभी के अभी, बहुत जरूरी काम है, आ जाओ ना जल्दी। हाँ लेकिन क्यों? क्या हुआ, फोन रख दिया क्या? ऐसे ही लगा मुझे, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, अभी दीदी के घर जाना होगा हमें। मुझे तो लगता है कुछ सीरियस मामला है। क्या बात है दीदी, तेरी तबीयत खराब है क्या? हाँ हाँ, इनकी आंखें भी पीली पड़ गई है। क्या बात है दीदी? ये घर बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये घर बहुत खराब है भाई। ये क्या, इस घर में कोई सीलन या अंधेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, हवा और धूप भी है यहाँ, तो फिर समस्या कहाँ है? अरे समस्या तो कहीं और है भाई। इस घर में ना मेरे और मेरे पति के अलावा कोई और भी है, कोई और भी रहता है। दीदी बस कर, मुझे ना बहुत हंसी आ रही है। लेकिन मुझे तो हंसी नहीं आ रही है। एक आदमी हाथ में रस्सी लेकर घूमता रहता है। सुन दीदी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम हमेशा से डरपोक रही हो, अकेले नहीं रह सकती इसलिए ये सब कह रही हो ना। नहीं, जब दीदी को ऐसा कुछ फील हो रहा है तो फिर इस घर को छोड़कर कहीं और चलते हैं। लेकिन वो भी नहीं हो सकता। पतिदेव ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए बाहर गए हैं और एडवांस के तौर पर 6 महीने का किराया दिया हुआ है। कैसे जा सकती हूँ? जो जैसा है वैसे ही रहने दो। दीदी के साथ कुछ दिन मैं रहूंगी। भूत को दीदी अकेले क्यों देखेगी, मैं भी देखूंगी। क्या कहती हो दीदी? मजाक मत कर मल्लिका, मेरे साथ रहना चाहती है रह जा, लेकिन मामला हंसकर उड़ाने वाला बिल्कुल नहीं है। अरे रे दीदी, अब क्या होगा? क्या बात है, कुछ भूल गई है क्या? भूल तो हम दोनों ही गए हैं। जो कुछ भी था हम दोनों ने खा पी कर खत्म कर दिया। भूत के लिए तो अब कुछ भी नहीं बचा है। फिर से मजाक? देख मल्लिका, इस मामले को लेकर कुछ भी कर, पर मजाक मत किया कर। ठीक है दीदी, अब से नो मजाक नो हंसना, ओनली लुका छिपी। इसका मतलब? क्या मतलब होगा भला? मैं जा रही हूँ वॉशरूम। हाँ लेकिन अगर भूत दिख जाए तो मुझे बुला लेना। अकेले अकेले बेहोश मत हो जाना तुम। मेरी बहन ना बचपन से ही बदमाश है, थोड़ा भी डर नहीं लगता इसे, लेकिन इतना भी लापरवाह होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दीदी, ओ दीदी, जल्दी आओ दीदी। क्या हुआ मल्लिका, क्या बात है? तू इस तरह से चीख क्यों रही है? तूने सच कहा था दीदी, यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ भूत है, भूत। बाथरूम में बेसिन में मुँह धो रही थी, अचानक आईने में नजर पड़ी तो देखा एक आदमी हाथ में रस्सी, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था ठीक से, और फिर वहाँ देखा कि कोई नहीं है। पहले सोचा कि मेरा भ्रम है, फिर से बेसिन का पानी लेकर मुंह पे छिड़का, तब ध्यान दिया कि पास में कोई खड़ा हुआ है। इस बार कोई गलती नहीं हुई, वो आदमी पास खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहा था। बाथरूम का लाइट ऑन ऑफ भी हो रहा था। वो आदमी है कौन? अब देख लिया ना, मैं भी तो उसे ही देखती हूँ, लेकिन हर वक्त नहीं, कभी कभी देखती हूँ।
लेकिन अब हम क्या करेंगे? हाँ, नहीं नहीं, अगर कोई अनहोनी हो गई तो सुनना दीदी। मैं कह रही थी इतनी रात को मुकुल को बताना सही होगा क्या? इससे अच्छा होगा कि कमरे में घुसकर दरवाजा बंद करके बैठते हैं दोनों। हाँ, क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। आज तो मुझे नींद ही नहीं आ रही है। वो दो औरतें उस घर में अकेले क्या कर रही है पता नहीं। उन्हें कॉल करके ही पूछ लेता हूँ। अरे ये तो बस रिंग ही जा रही है, कोई उठा नहीं रहा है। और इतनी जल्दी तो वो दोनों सोते भी नहीं हैं। तो क्या सच में कोई अनहोनी हुई है? देखता हूँ। नहीं, अब भी कोई जवाब नहीं दे रही है। अजीब बात है। लगता है कोई बात कर रहा है। सुनाई दे रहा है? सुन रही है दीदी? हाँ, फुसफुसाने की आवाज आ रही है। नहीं, अब तो साफ साफ सुनाई दे रहा है। हाँ दीदी, बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा है। घर का किराया बाकी है इसलिए मुझे इतने ताने सुनाए। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता। कोई नहीं। इस तरह से जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं बनता। वो देख, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल रहा है। अरे बाप रे। हाँ, और ये आवाज बाहर की तरफ जा रही है। मुझे माफ कर दो। देख दीदी, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। लेकिन इतनी रात को कौन आया होगा? हाँ, सच है। एक बार नहीं, बार खटखटा रहा है। दरवाजा खोलो मल्लिका, मैं मुकुल हूँ। दरवाजा खोलो मल्लिका। ये तो उनकी आवाज लग रही है। सुन, सच में मुकुल ही है ना? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि मुकुल ही है। भरोसा ना करे तो क्या करे? और कोई रास्ता तो नहीं है ना? ये क्या? ये तुम दोनों ने अपना क्या हाल बना लिया है? दोनों हाँफ क्यों रही हो? हमें अभी के अभी इस घर को छोड़कर जाना होगा। यहाँ भूत है मुकुल, यहाँ सच में भूत है। तुम दोनों की जो हालत है, सुनो एक काम करो, पहले वॉशरूम में जाकर मुंह में थोड़ा पानी छिड़क कर आओ। जाओ। अरे बाबा, फिर से वॉशरूम? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उस तरफ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे भी लगता है कि वॉशरूम जाना ठीक नहीं होगा। क्यों? वहाँ पर क्या है? वहाँ एक आदमी है, उसके हाथ में रस्सी है। कभी है और कभी नहीं है। अरे तुम दोनों ने मिलकर आखिर क्या शुरू कर दिया बताओ? इतना क्यों डर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं क्या देखकर भूत करके सिकुड़ गई हो तुम दोनों। पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, पर मैंने सोचा ये दीदी के मन का भ्रम है। पर अब समझ आ गया है कि वो सब कुछ सच है। मामले को इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुम दोनों को जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद जाकर पानी लेकर आता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस तरफ बिल्कुल कदम मत बढ़ाना। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो संभाल नहीं पाएंगे। हमें पानी नहीं चाहिए। उस तरफ मत जाना। मेरी बात मान लो, मत जाओ। मैं वहाँ जरूर जाऊंगा और तुम दोनों के दिल में डर बस गया है, उसे भी तोड़ कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वापस आ जाओ। उफ, वहाँ मत जाओ। संभल कर। कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं है। बेकार में ही डर रहे हो तुम लोग। पता नहीं दोनों बहनों को आखिर क्या हो गया है। ये क्या है? ये क्या? एक पूरा का पूरा आदमी? हाँ? तो फिर अब कैसा लग रहा है मुकुल? जरूर पहले से थोड़ा हल्का महसूस हो रहा होगा। हाँ, थोड़ा तो हल्का लग रहा है। उस रात को जो हुआ। रहने दो मुकुल, उस बात को याद करने की जरूरत नहीं। सोचते ही मेरे तो अभी भी देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस घर को छोड़कर दीदी जीजाजी यहाँ आ गए, ये बहुत अच्छा किया। सुनिए जीजू, आप भी उस घर के बारे में बात मत कीजिए। ठीक है, नहीं करूँगा। पर समय पर घर का किराया नहीं दे पाने के कारण अपमानित होकर उस घर के किराएदार ने आत्महत्या की थी। ये बात मुकुल ने हमें पहले नहीं बताई थी। हाँ, अरे ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन अनजाने में जब मैंने गलती कर दी है तब उसका प्रायश्चित मुझे ही करना पड़ेगा ना। पर वो कैसे? ये देखो, मैंने यहाँ विज्ञापन में मार्क करके रखा है, घर किराए पर दिया जाएगा।
फिर से किराए का घर? किराए के घर का भूत का डर अब तक नहीं गया भाई, और अब फिर से।